हेलो एवरीवन, क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो ये कंटिन्यूटी है क्या। जैसे कि कोई भी अगर एक ग्राफ बना लेते हम, क्या आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है क्या? यस सर, हमको प्रॉपर नहीं जानना है, फिलहाल इतना तो पता होता है ना, ऐसे ऐसे करके जाता है। तो साइन एक्स का ग्राफ है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ बनाते हुए क्या तुमने इस मार्कर को कभी उठाना जरूरी है क्या, या विदाउट लिफ्टिंग द मार्कर आई कैन ड्रॉ दिस? यस, इस मार्कर को बोर्ड से उठाए बिना भी मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूं। एक ऐसा ग्राफ है, मान लेते हैं कुछ ऐसा है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को बनाते हुए भी मुझे इस मार्कर को बोर्ड से उठाना नहीं पड़ा। तो यानी कि इस ग्राफ को ड्रॉ करते हुए कोई बीच में ब्रेक नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला ग्राफ अगर मैं बनाना चाहता हूं, ऐसे ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या मुझे मार्कर उठाना पड़ेगा बोर्ड से? यस। तो यानी कि इस पॉइंट में ब्रेक हो जा रहा है, तो इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है इस पॉइंट में, क्योंकि यहां पे ब्रेक हो गया। तो कहने का इतना सीधा साधा बात है, ग्राफ से अगर मुझे देखना है तो इतना समझ में आना चाहिए, मार्कर या फिर पेन या फिर पेंसिल सर बिना उठाए हम अगर बना सकते हैं तो वो कंटिन्यूअस ग्राफ है। सिंपल बात है। लेकिन एक चीज बताइए, क्या कोई एक फंक्शन अगर मैं बहुत बड़ा फंक्शन दे दिया, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू बहुत कुछ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इतना बड़ा फंक्शन दे दिया, इसका ग्राफ बना तो सकते हैं, लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है सर। तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे, फिर बताएंगे कि मार्कर उठा कि नहीं उठा, तब मैं कमेंट करूंगा कि कंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा। तो बड़ा मुश्किल बात है वो। तो इसीलिए हमारे पास एक बाईपास होना चाहिए कि एक फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलने के लिए, है कि नहीं बताइए? तो वो बाईपास है क्या? वो है मैथमेटिकल डेफिनेशन। दो डेफिनेशन हम यहां पे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन 1 जो एकदम बेसिक बात है, डेफिनेशन 1 क्या है? क्या फंक्शन f is said to be continuous? कंटिन्यूअस कहां पे चेक करेंगे ना? एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि एक पॉइंट में ही चेक करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट में ही चेक करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कब है? इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। बस, यानी कि जो फंक्शन है उसका लिमिट निकालिए, यानी कि उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए? अगर इस फंक्शन में a को डाल दे, यानी कि उसका फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए, तब ये कंटिन्यूअस होगा। तो देख लेते हैं एक बार, ये वाला जो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन क्या ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं एट एक्स इज इक्वल टू 0? तो 0 में चेक करना चाहते हैं हम, एट एक्स इज इक्वल टू 0। ग्राफ से तो मुश्किल होता ना सर, ग्राफ कितना डिफिकल्ट होगा बनाना इसका। तो इसका डेफिनेशन से हम साइड कर लेंगे। देखो कैसे, हम पहले इसका लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्लास
11 में लिमिट निकालना तो आता ही होगा। x के जगह पे 0 डालेंगे, यहाँ पे 0 डालने से क्या हो गया, यहाँ पे 0 + 0 + 0 + 1। अच्छा, हम यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू निकालना चाहते हैं, माने f ऑफ a का वैल्यू कितना है 0, तो f ऑफ 0 अगर x के जगह पे 0 डालेंगे तो भी कितना आएगा 1 आएगा। तो यानी कि ये दोनों सेम हो गया, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट x = 0। आई होप इतना क्लियर है तुम्हें, डेफिनेशन 1 क्लियर है। अच्छा, तुम लोगों के लिए मैं एक सवाल दे रहा हूं, एक फंक्शन मान लेते हैं जो fx है, मैं और डोमेन कोडोमेन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट मैं fx बता रहा हूं। fx = x² - x + 3, ठीक है। चेक कंटिन्यूटी एट x = -2, चेक कंटिन्यूटी एट x = -2। तो -2 में कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, चेक करके मुझे कमेंट में जरूर बताना यस और नो। हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन 2 के बारे में हम सीखने वाले हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू।